टाटानगर में मस्जिद सालेहीन के अगबी हिस्से में वाक़े मकान की छत पर जुलाई के महीने की बात है। दो भाई बहन खेल रहे थे। बहन की उम्र 6 साल और भाई की उम्र 5 साल बताई गई। तेज बारिश पड़कर थम चुकी थी। बच्चे छत पर खेल रहे थे। अचानक इनका बॉल पड़ोस की छत पर गिरा। बच्चा एक लोहे के हल्के पाइप जो पलंग में इस्तेमाल किए जाते हैं उसके जरिए बॉल निकालने की कोशिश करने लगा। इस मकान की छत के बिल्कुल करीब से एक हाई टेंशन बरक़ी लाइन गुजर रही है। इस मौके पर छत गीला था, बच्चा खुद भी भीगा हुआ था और पाइप आहनी था। इस बरक़ीरों ने इस पाइप को अपनी जानिब खींच लिया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। बच्चा बुरी तरह झुलसकर दूर जा गिरा। उसको तेजी से दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसकी हालत को संगीन बताया और हैदराबाद उस्मानिया हॉस्पिटल को रेफर कर दिया, जहां ये लड़का तवील अरसे तक जेरे इलाज रहा। इस दरमियान डॉक्टरों ने इस लड़के के हाथ और पैर को नाकारा करार दिया और बताया कि अब हाथ और पैर लड़के के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। और फिर डॉक्टरों ने इस कमसीन 5 साल लड़के के हाथ को शानों और पैर को घुटनों के करीब तक कट कर दिया। इस तरह एक हंसता खेलता बच्चा माजूर हो गया और गरीब वालिदैन परेशान हैं कि आखिर अपने बच्चे का इलाज कैसे करवाएं। शेख अहमद एक गरीब शख्स है जो एक होटल में काम करता है और अपने अफराद खानदान की किफालत करता है। बेटे के हादसे ने इसको माली बोझ का शिकार बना दिया। गुज़िश्ता 2 माह से वो अपने बच्चे के इलाज के लिए परेशान है और रोजगार से महरूम हो चुका है। ऊपर से इलाज के लिए हैदराबाद जाने आने और वहाँ के अखराजात का बोझ भी उस पर आयद हो रहा है। उसने बताया कि कुछ गयूर हजरात ने ताउन किया है, मगर अखराजात इससे ज्यादा है और साथ ही डॉक्टरों ने हर 10 या 15 दिन में एक बार लड़के को हैदराबाद लाने और इलाज करवाते रहने की हिदायत दी है। शेख अहमद और इसकी अहलिया ने बताया कि हैदराबाद ले जाना और इलाज करवाना इनके लिए मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आखिर हम कितने लोगों के आगे हाथ फैलाएं, मांगते हुए शर्म आती है। उन्होंने एमपी कविता और दिगर कायदीन से हुकूमती इमदाद की अपील की। महकमे बरक़ी की कोताही और गफलत तेजी से इंसानी जिंदगियों को खत्म कर रही है। कुछ अरसे कबल ईदगाह जदीद के अगबी हिस्से में एक मकान की छत से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन से एक जवान साल लड़के की मौत हो गई थी। विनायक नगर में एक लड़की बरक़ी की जद में आकर हलाक हो गई और अब शेख कैफ नामी 5 साल लड़का इस बरक़ी का शिकार हुआ। खुशकिस्मती से वो बच गया, मगर माजूर हो गया। ये महकमे बरक़ी की फाश गलती है कि हाई टेंशन बरक़ी लाइन जो 33 केवी है वो मकानों के ऊपर से या बिल्कुल करीब से गुजर रही है। इस बरक़ी के ताल्लुक से बताया गया कि वह दूर से इंसानों को खींच लेती है और जद में आने वाला बुरी तरह झुलस जाता है। इतनी खतरनाक बरक़ी लाइन का अवामी आबादियों से गुजरना खतरनाक होता है। हैबत से लोगों ने इस बरक़ी लाइन की मुंतकिली का मुतालबा किया था, मगर महकमे बरक़ी का कहना है कि इस लाइन को हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, अगर हटाया नहीं जा सकता तो इसको ऊंचा तो किया जा सकता है या फिर मकानों से दूर तो किया जा सकता है। सवाल है कि महकमे बरक़ी की जानिब से ये भी कहा जाता है कि इस बरक़ी लाइन के करीब मकान क्यों बनाए जाते हैं। तो सवाल ये है कि तुम एनओसी क्यों देते हो, फिर घरेलू लाइन्स क्यों फराहम करते हो, मीटर की मंजूरी इन मकानों को क्यों देते हो। इसका जवाब देने से महकमे बरक़ी कासिर रहेगा। लिहाजा महकमे बरक़ी के आला हुकाम से मुतालबा है कि इस मसले का मुमकिन हल निकाला जाए और अवामी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बसूरत दिगर महकमे बरक़ी को अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ेगा। महकमे
बरखी के आला हुकाम ने इस खानदान को माली इमदाद की फराहमी का तयक़ुन दिया था, मगर अब तक कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। जरूरी था कि इलाज के मौके पर इमदाद फराहम की जाती, लेकिन मुख्तलिफ कार्रवाइयों के बहाने शेख कैफ के वालिदैन को दौड़ाया जा रहा है। जरूरत है कि महकमे बरखी फौरी मोहम्मद कैफ के लिए इमदाद जारी करे ताकि इसका मौसर इलाज हो सके। पहले इलाज करवा लो फिर पैसे लो। सवाल यह है कि पहले इलाज करवाने के लिए एक गरीब होटल का मजदूर पैसे कहां से लाए। मोहतरम नाजरीन, आज मैं जिस वाक़े को मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। मेरे बाजू बहुत ही कम उम्र बच्चा बैठा हुआ है और ये महज 5 साल का है। ये वाक़या 6 जुलाई को पेश आया। उस वक्त बारिश होकर थम चुकी थी। ये लड़का 5 साला लड़का मोहम्मद कैफ अपनी बहन के साथ ऊपर छत पर गया और वहाँ खेल रहा था। न जाने क्या हुआ, करीब से गुज़रती हुई हाई टेंशन बरखी लाइन से वो छू गया। उसके हाथ में सलाख थी या क्या थी, ये कोई बात हमें समझ में नहीं आई, लेकिन ये बच्चा बुरी तरह झुलस गया था। उसके बाद उसको बिल्कुल नाजुक हालत में हैदराबाद मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टरों ने हालात के पेश नज़र महसूस किया कि उसके हाथ और पैर को काट दिया जाए। अभी देखिए मेरे सामने एक मासूम बच्चा बैठा हुआ है, उसका एक हाथ मुकम्मिल जो सो काटा गया है और जो सो पैर भी घुटने के नीचे से काटा जा चुका है। बहुत ही एक दर्दनाक वाक़या है। यहाँ सवाल ये नहीं कि हादसा हो गया, यहाँ सवाल ये भी नहीं कि जो है सो बच्चे के हाथ और पैर से जो है सो उसको माजूर होना पड़ा। यहाँ मसला है महकमा बरखी की लापरवाही का। अभी ये मैं जो एक सलम बस्ती है आटू नगर, इस सलम बस्ती में मकानों के ऊपर से जो है सो ये लाइन गुज़र रही है। तो इससे पहले भी ईदगाह जदीद के अक़बी हिस्से में इसी तरह की एक बरखी लाइन से एक नौजवान जद में आके हलाक हो गया था। तो ऐसे मामला मुतादिद होते जा रहे हैं। बहुत से जो ऐसे मामला, मालापल्ली में भी एक जो सो लड़की का मामला ऐसा ही हुआ था। अब फिर ये बिल्कुल कम उम्र बच्चा है, नासमझ बच्चा है, जिसके खेलने कूदने की उम्र है। इस उम्र में जो है बरखी शाख की जद में आके माजूर होता है, तो ये बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस पे जो है सो हमारे अरबाब मजाज को भी सोचना चाहिए। और जब हमने बात की बरखी लाइन को हटाने के लिए, तो हमसे ये कहा गया कि इस बरखी लाइन को हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, मत हटाइए, लेकिन इस बरखी लाइन को ऊँचा तो किया जा सकता है, इन बरखी तारों को ऊंचा तो उठाया जा सकता है। बिल्कुल मकान के बिल्कुल करीब से एक मासूम बच्चे को जो सो छू रहती है लाइन, तो बहुत ही अफसोसनाक पहलू है ये। और गफलत का महकमा बरखी की जो सो ये इंतहा का मामला है, इस पे जो सो सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। हम रोशन टीवी की तरफ से महकमा बरखी को एक बार फिर वाकिफ़ करवाते हैं कि वो पहली चीज़ तो अगर इस हद तक की ख़तरनाक बरखी लाइन है तो वहाँ पर तामीरी इजाज़त न दी जाए, बस्तियों को बसने की जो सो इजाज़त न दी जाए। अगर बस्तियाँ बसने के लिए आप NOC देते हैं, वहाँ जो सो बरखी सरबराह करते हैं डोमेस्टिक लाइन, और वहाँ पर जो सो आप मीटर के कनेक्शन देते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी ये भी रहती है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करें। तो चलिए हम इस लड़के के वालिद से बात करते हैं। ये जो सो शेख अहमद हैं, जो एक होटल में काम करते हैं, बिल्कुल गरीब शख्स है। माशी जो है सो इनकी हालात बिल्कुल इंतहाई खस्ता है। ऐसे हालात में उन पर ये इलाज का बोझ उन पर आयद होता है, तो बहुत ही मुश्किल मामला है। ऐसे हालात में जो है सो इनका घर चलना मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माली बोझ है। बहुत ज़्यादा उन्होंने खर्च किया है अपने बच्चे के इलाज के लिए। इसमें ना तो जो सो उनको कोई हुकूमती इमदाद अब तक मिल सकी है, और ना महकमा बरखी इस मामले में कोई पेशरफ्त करता है। भाई तुम इलाज होने के बाद पैसे देने की बात क्यों करते हो? अरे यहाँ तो इलाज कराना ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके पास इलाज के लिए खुद पैसे नहीं है। तो इस मामले में महकमा बरखी को गौर करना है। और मैं बिलखुसूस यसी निज़ामबाद से जो सो ख्वाहिश करता हूँ कि उस मामले में फ़ौरी तवज्जो दें। तो आइए इस हादसे के ताल्लुक़ से उनके वालिद और वालदा से बात करते हैं। ये वालिद और वालदा हैं बच्चे के, यहाँ ठहरे हुए हैं। तो शेख अहमद, ये जो क्यों मामला क्या वो तो बोलो, कैसा हुआ? छोड़ दो। बारिश हो रही थी, बाल खिल रहे थे ऊपर, अर्थिंग से खींच लिया। अब हम दूसरों की छत पे बाल गया था, खींच लिया। उसके अब आसमानिया लेके गए, 2 महीने हो गया। अब कुछ तो भी गवर्नमेंट से करेंगे बोले तो कोई सपोर्ट नहीं है अपने करने के वास्ते। इसके वास्ते कविता मैडम से
इनसे दरख्वास्त है कि कुछ हमारे बच्चे को हेल्प करे, बल्कि घर नहीं है रहने को। तुम कविता मैडम को कुछ दरख्वास्त दिए? नहीं चलो ये बोलो, ये चैनल के जरिए तो बोलो। हाँ, जो सो तो कविता मैडम उनसे दरख्वास्त है कि हमारे बच्चे को कुछ तो भी हेल्प करे, और हमारे को घर वो नहीं है रहने को, किराए के घर में, बच्चे का फ्यूचर कुछ तो बनाए, ऐसा करके दो, इतनी गुजारिश है। तो ये इलाज के लिए आप लोगों के पास आपका जो खर्चा कैसा चल रहा है फिर ये? इलाज के लिए तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही अपने अब जैसे लोग हम बहुत लोग मदद करें। तो इलाज हमने रिश्तेदारों में कुछ कर लिया था। यहाँ लड़के की वालिदा जिसकी आंखों में आंसू है, वो ये बता रहे थे कि जो सो इलाज के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ मुखैर हजरात ने ताउन किया था, जिसकी वजह से जहाँ तक हो सका इलाज के उस्मानिया दवाखाने में, सरकारी दवाखाने में जो सो इलाज हुआ, लेकिन ऊपर जो अखराजात होते हैं जैसा कि अद्वियात है, बाहर से मंगवाई जाती हैं, खाने पीने के अखराजात है, जाने आने के अखराजात है। अभी डॉक्टर ने बताया कि जो है सो इस बच्चे को 15 दिन में एक बार कम से कम लाया जाए। अब ये लड़का तो बिल्कुल माजूर हो चुका है, तो इस ताल्लुक़ से लड़के के वालिद ने निज़ामाबाद के जो सो रुकने पार्लिमान MP कविता साहबा से जो सो दरख्वास्त की है कि माली ताउन करें। तो हम भी गुजारिश करते हैं कि इनका ताउन किया जाए।